हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 तक कल कर चुके थे, 6 to 13 अभी करोगे या ठीक है ना। मैं 14 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मुश्किल न्यूमेरिकल्स हैं ठीक है ना, लेकिन मैं बेस ही बनाऊंगा, 2-3 मैं ही करूंगा, उसके बाद जितने भी बचेंगे सब आप करोगे, सिर्फ प्रॉब्लम लूंगा मैं आपकी, ठीक है जी। और बेटा इस चैप्टर से न्यूमेरिकल कंफर्म्ड होता है, बिल्कुल कंफर्म्ड है। थ्योरी आई के ना आए वो तो आपकी किस्मत है, पर न्यूमेरिकल आना बिल्कुल श्योर है। बाबू पढ़ते हैं एक बार एग्जांपल नंबर 14, सब सामने देख रहे हैं। कहता है यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन c इज इक्वल्स टू c बार प्लस बी वाई, कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट अ इनकम लेवल ऑफ 500 CR if autonomous consumption is 40 crores and 40% of the additional income is saved। लो जी बेटा, क्या क्या मुद्दा इसने दिया ये भी समझते हैं। ऑल्दो बेटा मैं आपको ये भी बात क्लियर कर दूं कि ये हर क्वेश्चन में कंजम्पशन फंक्शन भी नहीं देगा। फिलहाल हाथ पकड़ा दिया उसने एक क्वेश्चन में आपका, वो तो मान के चलेगा आपको पता है, ठीक है जी। बाबू कंजम्पशन फंक्शन चलो जी इसने बता ही दिया। बेटा सी बार मुझे दे रखा है इसने, देखो बेटा ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 करोड़ रुपए दी हुई है, सी बार 40 प्लस बी वाई। बेटा बी डिनोट करता है एमपीसी को, अगर याद हो, ठीक है ना जी। बेटा क्या इस क्वेश्चन में कहीं एमपीसी है? बेटा ये पढ़ो प्लीज एक बार ये बात, एंड 40% ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड। बेटा ये ना अगर आप ढंग से पढ़ पा रहे हो एमपीएस है, मुझे कैसे पता लगा एमपीएस है? बेटा एमपीएस और क्या बताता है? यही तो बताता है हाउ मच ऑफ योर एडिशनल इनकम इज सेव्ड। और क्या बताता है एमपीएस? ठीक है ना, उसने यही तो बोला कि 40% ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड। जितनी एक्स्ट्रा इनकम कमाओगे उसका 40% जोड़ लेते हो, यानी कि बेटा और कुछ नहीं, एमपीएस इज 0.40। तो बेटा अगर एमपीएस 0.40 है तो एमपीसी कितना होगा? दोनों मिलाकर 1 के बराबर होते हैं, एमपीसी 0.60 तो होगा। तो बेटा यहां से मुझे एमपीसी की भी वैल्यू मिल गई 0.60, और उसने मुझे कहा था इनकम 500 CR हो तो कंजम्पशन की वैल्यू बताओ। बेटा ये 300 हो गया और ये 40, 340 इज द आंसर। सिंपल, ठीक है जी। आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से परखनी होगी। कई बार आपको कहेगा 50% ऑफ द एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, कई बार कहेगा 60% ऑफ द एडिशनल इनकम इज सेव्ड, कभी कंज्यूम्ड कहेगा कभी सेव्ड कहेगा। ध्यान रखना, कभी एमपीएस होगा कभी एमपीसी होगा। स्टेटमेंट ढंग से पढ़ना, ठीक है जी। चलो देखते हैं बेटा एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इस पर बेस्ड, अभी टेंशन नहीं लेनी। बाबू सामने देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार। एग्जाम्पल 15 बहुत कुछ क्लियर करता है। कहता था सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक्स अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ 550 CR एंड 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। प्यारे प्यारे बच्चे ये बता देंगे क्या है, फटाफट बताओ क्या है? एमपीएस। कहता है 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड, मतलब एमपीएस है बेटा 0.20, तो एमपीसी कितना हो गया होगा? 0.80, ठीक है जी, यही होगा। बाबू इसने मुझे कहा डिराइव द सेविंग एंड द कंजम्पशन फंक्शन। काम की बात बता देता हूं बेटा, इसने मुझे कहा सेविंग फंक्शन और कंजम्पशन फंक्शन लिखो। सर मैंने एक बार तो फॉर्मूला ही लिख दिया, दूसरी बात जब भी मुझे कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन लिखने होते हैं वाई की वैल्यू कभी पुट नहीं होती। ये भी वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन में ढूंढो, ये भी वैल्यू पुट करो, और वाई को लिखे रहने दो वाई भी, ठीक है ना। यानी कि लगभग कहीं आंसर दिख रहा है क्या? ये देखो बेटा कहीं ना कहीं इन्होंने लिखा ही होगा, ये देखो एस लिखा हुआ है ना, -50 प्लस 0.2y, ऐसे ही बेटा कंजम्पशन फंक्शन भी इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि बेटा y की वैल्यू कभी पुट नहीं की जाती अगर आपसे फंक्शन पूछ रहा है तो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हम इसको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जैसा वो मुझसे चाहता है, लेकिन बेटा भी इसमें कुछ और भी समझने वाला है, वो देखते हैं क्या है बात। बेटा एमपीएस समझ में आ गया, 0.20 है तो एमपीसी 0.80 है, ये समझ में आ गया। ये पढ़ना एक बार दोबारा, लाइन पहली लाइन, द सेविंग कर्व ऑफ एन इकोनॉमी मेक अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ 50 CR। बाबू इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं समझ में आई ये बात।
देखो जो समझदार बच्चे हैं वो एक बारी में बता सकते हैं कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, जिनको एक बारी में क्लिक नहीं हुई वो समझें प्लीज मेरे से। बेटा अगर आपको याद है सेविंग कर्व की प्रॉपर्टी याद है आपको, कैसा बनता है सेविंग कर्व? स्टार्ट विद वाई डैश एक्सिस, याद है? स्टार्ट विद वाई डैश एक्सिस और होता पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है, यानी कि बेटा कुछ ऐसा सा होता है। और इस पोर्शन को मैं डिससेविंग का करता था। अब मेरे को प्लीज एक बात सोच के बताना, क्या बेटा इसने नेगेटिव इंटरसेप्ट नहीं किया? ये नेगेटिव इंटरसेप्ट ही तो है। और आप खुद समझो, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे आप जितना नेगेटिव इंटरसेप्ट करते हो उतना ही तो सी बार होता है, अगर आपको याद हो। सर y इज इक्वल, मतलब अगर कुछ लो ये याद कराने की कोशिश करो, जितना आपने नेगेटिव इंटरसेप्ट किया उतनी तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है। तो इसने बोला कि आपने नेगेटिव इंटरसेप्ट किया 50 पे या 50 पे काटा। अगर बेटा y डैश एक्सिस को आपने 50 पे काटा है यानी कि 50 ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। समझ में आ रही है बेटा बात? क्लियर हो रही है बात? तो बाबू ऑटोनॉमस कंजम्पशन 50 है, ये बात मुझे यहां से क्लियर हो जाती है। एक बार दोबारा पढ़ना चाहो दोबारा पढ़ लो, पढ़ना। अब क्लियर हुई? ठीक है जी, चलो सी बार मिल गया बाबू। एमपीएस आपके सामने पहले ही था 0.20, एमपीसी 0.80। चलो जी अब कंजम्पशन फंक्शन लिखवा दो। कंजम्पशन फंक्शन किसके बराबर होता है? सी बार प्लस बी वाई। बी क्या है बेटा? एमपीसी। लो जी कंजम्पशन फंक्शन आ गया। सेविंग फंक्शन लिखना है। देखो बेटा मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं, मैं आप कुछ नहीं चाहिए मुझे, एक बार आप मुझे कंजम्पशन फंक्शन बता दो। सेविंग फंक्शन बेटा 1 सेकंड का खेल है, क्योंकि सब कुछ सोचना ही है बेटा। कंजम्पशन फंक्शन बराबर होता है सी बार प्लस बी वाई के, और सेविंग फंक्शन बराबर होता है माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई के। अब यही बात सोचते चलो बेटा, इससे इसको कंपेयर करो। सी बार तो पता चल ही रहा है 50 है, तो बेटा माइनस सी बार कितना होगा? माइनस 50। बेटा अगर ये है 0.80 ही बेटा बी है, तो 1 माइनस बी कितना होगा? 0.20 वाई। ये लो सेविंग फंक्शन आपके सामने है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं? सिर्फ एक क्वेश्चन और, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना बेटा। With the help of saving function s is equals to minus 20 plus 0.3y, calculate the consumption expenditure at a income level of 1000। बहुत बढ़िया बात, मजेदार। बस मैं यही चाहता था कि एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आ गया बेटा। इसने मुझे सेविंग फंक्शन दे दिया। भाई मेरा ख्याल तो सेविंग फंक्शन किसके बराबर होता है? माइनस सी बार 1 माइनस बी वाई के। जैसा इसने दिया हुआ है कंपेयर करके वैल्यू निकाल लो बेटा। माइनस सी बार किसके बराबर है? माइनस 20 के। दैट मीन सी बार किसके बराबर है? 20 के। कंपैरिजन करने पे पता लगा माइनस सी बार किसके बराबर है? माइनस 20 के। तो बेटा सी बार किसके बराबर है? 20 के। ऐसे ही 1 माइनस बी किसके बराबर है बेटा? 0.30 के। तो बी किसके बराबर है? 0.70 के। एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसने मुझे कहा कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताओ जब इनकम 1000 हो। भाई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बनाने ना, पहले बेटा कंजम्पशन फंक्शन बना लो बेटा। C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। C इज इक्वल टू सी बार मैंने अभी निकाला था 20, B की वैल्यू मैंने अभी निकाली है बेटा। ये रहा कंजम्पशन फंक्शन। 1000 इनकम पुट कर दो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपके सामने होगा। उससे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने को होगा जब आपकी इनकम 1000 हो बेटा। यहाँ 1000 वैल्यू पुट करूंगा तो ये 700 हो जाएगा, ये 720 ही हो जाएगा, यानी कि बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 720 होगा। ये आंसर। ठीक है, हाथ पकड़ा दिया मैंने आपको। सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल थे 14, 15, 16। अब इसके जैसे ही हैं बेटा 7, 8। ठीक है ना? अब आपकी जिम्मेदारी है, मैं सिर्फ प्रॉब्लम होगा बेटा। शुरू हो जाओ बस फटाफट। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों।